इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, राज्यपाल का जो पद है वो बड़ा गरिमामय पद है और ये एक संवैधानिक पद है। संविधान में राज्यपाल के पद की व्यवस्था की गई है और कम से कम जब राज्यपाल पद पर किसी को नियुक्त किया जाता है तो यह उम्मीद तो कम से कम की जाती है कि उसको कानून का ज्ञान होगा, उसको संविधान का ज्ञान होगा, उसको पता होगा कि लोकतंत्र में जो कार्य प्रणाली है वो कैसे काम करती है। यानी कि यहाँ पर न्यायपालिका है, कार्यपालिका है और व्यवस्थापिका है। तो ये तीनों अंग कैसे काम करते हैं, परस्पर मिलजुल के काम करते हैं और कोई भी एक दूसरे के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण या उल्लंघन नहीं करता। सैद्धांतिक तौर पर तो यही माना जाता है। तो राज्यपाल से ये उम्मीद की जाती है कि कम से कम वो इन बातों का ध्यान रखें और उन्होंने जो शपथ ली है वो उसका भी ध्यान रखें कि शपथ में देश के नाम पर शपथ ली जाती है, संविधान के नाम पर शपथ ली जाती है। लेकिन राजस्थान में दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाई भाऊ बागड़े ने एक ऐसा बयान दे दिया जो जबरदस्त विवादों से भरा हुआ है और उनका जो बयान है वो न केवल लोकतंत्र का मजाक उड़ाता है बल्कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है देश की उसकी भी कहीं ना कहीं वो खिल्ली उड़ाता नजर आता है। हुआ दरअसल ये कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भरतपुर जिला बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान यह कह दिया कि महिला अत्याचारों को लेकर उन्होंने जिक्र किया कि जो महिला के साथ बलात्कार करते हैं उनको नपुंसक बना दिया जाए। उन्होंने इसके लिए बाकायदा महाराष्ट्र का उदाहरण दिया कि जब महाराष्ट्र में उन्होंने कहा कि जिस तरह से जब कुत्ते अधिक मात्रा में हो जाते हैं तो उन पर नियंत्रण करने के लिए उनका बंधीकरण कर दिया जाता है और महाराष्ट्र में का उन्होंने एक पंचायत का इसका उदाहरण भी दिया। तो इस उदाहरण के बाद उन्होंने कहा कि इसी तरह से जो बलात्कार के आरोपी हैं उनके साथ भी कुछ इसी तरह से किया जाना चाहिए और जो छेड़छाड़ की जो घटनाएं जो लोग में शामिल हैं उनको वहीं के वहीं सबक सिखाया जाना चाहिए, उनकी पिटाई बनाई जानी चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने इस बात पर भी नाराजगी जाहिर करी कि जो लोग मौके पर महिलाओं को प्रताड़ित होते देखते हैं और उनका जो वहां पर तमाशा होता है उसका वीडियो भी बना लेते हैं मोबाइल से। खैर सवाल इस बात का है कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से क्या उम्मीद ये की जाती है कि उनको न्यायपालिका का ज्ञान नहीं है, उनको अपने क्षेत्राधिकार का पता नहीं है, उनको ये नहीं पता कि न्याय का सिस्टम कैसे काम करता है। आप बताइए, यदि लोग बलात्कार के आरोपी को इस तरह की सजा देने लग जाएं और उनका बंधीकरण हो जाए और उनके साथ मारपीट की जाए छेड़छाड़ करने वालों के साथ, तो फिर अदालतों की क्या जरूरत रह जाएगी। सवाल यह है कि सिस्टम की फिर जरूरत क्या है। न्यायपालिका जो संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, जो एक महत्वपूर्ण पाया है, संविधान के जो 4 अंग हैं उसमें फोर्थ स्टेट जो मीडिया को है वो तो फोर्थ स्टेट माना गया है, उसका लिखित में संविधान में कहीं कुछ मेंशन नहीं है। लेकिन जो 3 अंग हैं संविधान के वो संविधान के पिलर हैं, संविधान के स्तंभ हैं और यही भारत के स्तंभ है और भारत का लोकतंत्र इन्हीं से चलता है। तो सवाल इस बात का है कि राज्यपाल ने जब ये बयान दिया तो क्या उनको इस बात का एहसास नहीं था कि वो न्यायपालिका के क्षेत्र के अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हैं। क्या ये न्यायपालिका के लिए अवमानना की बात नहीं है कि एक राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बात कहे कि वो छेड़छाड़ के आरोपियों की पिटाई बनाई जाए और बलात्कारियों का जो है वो उनको नपुंसक बना दिया जाए। सवाल इस बात का यह है कि क्या राज्यपाल ने सारा दोष केवल आरोपियों पर लगाया है। आरोपी तब सिद्ध होता है जब अदालत में बहुत सारे गवाह, बहुत सारे सबूत उसके खिलाफ पेश किए जाते हैं। जो पीड़िता है उसका मेडिकल मुआयना करा जाता है, पीड़ित व्यक्ति का भी मेडिकल मुआयना करा जाता है। उसके बाद जो वैधानिक जो प्रक्रिया है, जो विधि की जो प्रक्रिया है, उसके बाद ये तय हो पाता है, अदालत ये तय करती है विभिन्न गवाहों और सबूतों के मद्देनजर कि ये आरोपी वास्तव में इसने ये कांड किया है कि नहीं किया। उसके बाद उसकी सजा तय होती है। लेकिन उसमें भी यदि निचली अदालत ने सजा तय कर दी तो आरोपी हाईकोर्ट जा सकता है और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहां हाईकोर्ट से आरोपी बरी हो जाता है। यदि हाईकोर्ट ने भी सजा उसकी कायम रख दी है जो निचली वाली कोर्ट ने दी है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करता है और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मामलों में ऐसी नजीर पेश की है कि जो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको पलट दिया है और जो बलात्कार का आरोप माना नहीं और उसको बरी कर दिया आरोपी को। तो क्या ऐसे मामले में न्याय का अंतिम इंतजार किए बगैर आप यदि किसी को नपुंसक बना देंगे या उसकी आप पिटाई कर देंगे तो क्या उसके साथ ये न्याय हो पाएगा? क्या न्याय का सिस्टम यही है? क्या न्याय का तकाजा यही रह जाएगा? सवाल ये है कि बेहतर ये होता कि राज्यपाल
महोदय, यदि राजस्थान का जो सिस्टम है, जो यहाँ की पुलिस व्यवस्था है, जो यहाँ का महिलाओं की जो सुरक्षा के जो अधिकार उनको मिले हुए हैं, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, हालत यह है कि महिलाओं के लिए आप गांवों की और कस्बों की बात तो छोड़ दीजिए, जो महानगर जयपुर जैसे जो शहर हैं उनमें शौचालय की व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट की उनके पास व्यवस्था नहीं है, स्कूल में कॉलेज में जो बच्चियां आती जाती हैं उनके लिए अलग से कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है। आप देखिए उनकी क्या हालत हो जाती है जब वो सार्वजनिक वाहनों में सवार होती हैं। तो क्या राज्यपाल महोदय ने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया? उनको सरकार को सुझाव देना चाहिए था। वो पुलिस के खिलाफ कुछ बोलते हैं कि पुलिस का क्या सिस्टम है, पुलिस का रवैया कितना नाकारा रहता है। आप कभी थाने जाइए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि पुलिस आपके साथ किस तरह का व्यवहार करती है। तो क्या कभी पुलिस के कार्य व्यवहार पर राज्यपाल ने टिप्पणी करी है? और सवाल इस बात का भी है कि आप बंदिया करने की बात कर रहे हैं, नपुंसक बनाने की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि झूठे रेप के केस कितने दर्ज होते हैं। यदि जो झूठे रेप के केस साबित हो गए, दर्ज होते हैं, जो फर्जी हैं, जो आजकल आप जानते हैं कि ब्लैकमेलिंग का सिस्टम चल रहा है, आपने उसको नपुंसक बना दिया मान लीजिए, तो आप बताइए फिर और आरोप झूठा निकला उसका, तो फिर उसके साथ न्याय कैसे होगा? उसका तो जीवन बर्बाद हो गया, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा खत्म होगी, उसका परिवार पूरी तरह तबाह हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का। राजस्थान की मैं आपको चंद नमूने आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हालत क्या है। कि एक खबर छपी थी पिछले दिनों, आपको याद होगा कि अमीरों को झूठे केस में फंसाने वाली एक लड़की को, युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसने 10 साल में 27 फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए। यानी कि ये जो 10 साल में 27 फर्जी मुकदमे दर्ज कराए और जिन लोगों के खिलाफ उसने मुकदमे दर्ज कराए, तो उनको तो नपुंसक बना दिया जाता, उनके साथ तो मारपीट हो जाती। इसी तरह आपको बता दूं कि नाबालिग हनुमानगढ़ पुलिस ने एक केस पकड़ा कि नाबालिग बच्ची के मामले में झूठे रेप केस दर्ज कराकर पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये चंद नमूने हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। कम से कम राज्यपाल को बयान देने से पहले इन पर भी गौर फरमा लेना चाहिए था एक बार। इसी तरह मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2024 में जो मामले हैं महिला उत्पीड़न में 3470 केस दर्ज हुए कुल, जिसमें 70 एफआईआर लगी। छेड़छाड़ में 3078 केस दर्ज हुए, जिसमें 111 में एफआईआर लगी। और इसी तरह बालिग रेप मामलों में 94 और नाबालिग रेप के 24 मामलों में एफआईआर लगी। यानी कि ये मामले पाए नहीं गए, ये इनमें कोई सबूत और गवाह नहीं मिला, तो ये गलत साबित हो गए मामले। तो क्या ऐसे मामलों में भी नपुंसक बना दिया जाता या उनके साथ मारपीट की जाती? आप बताइए कि इस संवैधानिक पद पर इतना जब ऐसा बयान देना, तो ये तो सीधी सीधी न्यायपालिका की चुनौती है। फिर आखिर जज और अदालत और ये वकील क्या करेंगे? जब आपने सिस्टम तय कर दिया, आदमी के पास ये हियरिंग का मौका होता है कि वो निचली अदालत से ऊपर जाए, उससे ऊपर जाए, ताकि अदालत भी गलती कर सकती है। इसलिए ये व्यवस्था की गई है। ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, अधीनस्थ अदालत, हाई कोर्ट, उसका सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद भी राष्ट्रपति को भी ऐसे मामलों में जो आपराधिक मामले हैं उनमें माफी देने का अधिकार है। ये फिर भी रखा है कि फिर भी कोई मानवीय आधार पर राष्ट्रपति की अपील करे तो हो सकता है राष्ट्रपति उसकी दया याचिका पर विचार करते हुए उसको माफ कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ, ये इतना जबरदस्त सिस्टम है कि न्याय का एक सिस्टम भी है। न्यायपालिका का जो मूलभूत आधार है, पूरी दुनिया में जो सिद्धांत न्यायपालिका का चलता है वो ये है कि एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, चाहे 100 बेगुनाह, चाहे 100 अपराधी छूट जाएं, निर्दोष। फिर सिस्टम से विश्वास खड़ा हो जाता है। यदि कोई निर्दोष आदमी, बेगुनाह आदमी जिसने कोई अपराध नहीं किया हो, वो उसको यदि सजा मिल जाती है तो पूरे न्याय तंत्र पर, पूरी न्यायपालिका पर एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो ये दोस्तों हालत है कि बजाय राज्यपाल को राजस्थान का हालात सुधारने के लिए, और जो राजस्थान की जो औरतों की स्थिति है, जो उनकी सुरक्षा की स्थिति है, उसके लिए सरकार को कोई निर्देश देने के बजाय वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि बंदियाकरण कर दिया जाए जिस तरह से कुत्तों का किया जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज अपने लाइक एंड कमेंट के साथ मुझे बताइए। साथ में मेरी तमाम दोस्तों से विनती है कि इस यूट्यूब चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।